माय नेम इज रिंकू शर्मा और ये है आपका प्यारा सा चैनल एजुकेशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। तो हमने रिलेशन को डिफाइन कर लिया था। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितनी तरह के हो सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी हमारा इसका, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चीज को करने के लिए। इंट्रोडक्शन अच्छे से आएगा तभी हम उसको आगे अच्छे अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज नल और एम्प्टी रिलेशन। जैसा नाम आपको नाम से पहचान में आ रहा होगा कि नल खाली और एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी और नल दोनों खाली हैं, या इसको वर्ड रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाम से इसका जैसा नाम वैसे इसका काम है। देखिए अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कोई भी रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए एंड बी होगा, ए एंड बी, कोई भी रिलेशन जो ए और बी से मिलके बना है उसको हम एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। नो एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सेट हमारे पास आता है, ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास आता है जिसमें ए बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन ना करे, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी, नल और वॉइड रिलेशन। ठीक है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखिए आप, हमने बोला कि हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, अनदर सेट बी 4 5 6। रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमने इनका ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। देखो 1 का 4 से 1 5 1 6, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी इससे पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज रिलेशन। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट नल रिलेशन, ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर दिया। 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, ऑर्डर पेयर बनाने हैं, रिलेशन बनाना है ए का बी से। 3 4 3 5 3 6। अब रिलेशन देखो आप, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए और बी इस तरीके से हैं कि जो B है सच दैट B इज इक्वल टू ए प्लस 7, कि B की वैल्यू a प्लस 7 है, जहां पे A बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को और B बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को। ये आप ध्यान रखेंगे, ये एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है और ये वाला एलिमेंट सेकंड सेट से होता है। ठीक है, ए पहला सेट और बी दूसरे सेट से। तो देखो रिलेशन क्या है ए और बी में कि बी की वैल्यू a प्लस 7 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a के प्लेस पे 1 पुट कर दूं यहाँ पे, तो 1 प्लस 7 8 आ जाएगा, बट b में तो 8 कहीं है ही नहीं, b में 8 है कहीं नहीं है। अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 7 9 आ जाएगा b की वैल्यू, बट b में तो 9 है ही नहीं कहीं पे। तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, रिलेशन बन ही नहीं रहा है। तो एक ऐसा रिलेशन नल और एम्प्टी रिलेशन होता है जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट बी से रिलेशन नहीं करता। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं नल और एम्प्टी रिलेशन। तो फर्स्ट हमारा रिलेशन था नल और एम्प्टी रिलेशन, आपको समझ में आ गया होगा। जब ए और बी
ए का कोई भी एलिमेंट बी से रिलेशन ना करे तो उसको हम बोल देते हैं नल और एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल का मतलब सारे, यूनिवर्सल का मतलब सारे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट हैं इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ए के जितने भी एलिमेंट हैं ये सब के सब बी से रिलेशन करेंगे। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं ये बी के सारे एलिमेंट से रिलेशन करेंगे। कहने का मतलब ए क्रॉस बी पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, एक ऐसा रिलेशन आता है कि भाई जिसमें सारा ए क्रॉस बी पूरा यहाँ पे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब देखो आप एग्जांपल समझते हैं, ए और बी, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है फर्स्ट वाले एलिमेंट को और बी कर रहा है सेकंड वाले एलिमेंट को। अब फोर देखिए आप एग्जांपल, ए अगर आप यहाँ 1 रखेंगे, ए कितना रखेंगे 1 और बी कितना रखेंगे 4, तो 1 माइनस 4 -3 होगा। बट मॉड माइनस को क्या कर देता है प्लस, तो +3 ग्रेटर है 0 से। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये वाला ऑर्डर पे लें तो 1 -5 -4 मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव अगर कर दिया तो वो 0 से क्या होगा ग्रेटर है। बिल्कुल सही रिलेशन है। 1,6 देखो जितना ए क्रॉस बी है ये सारे यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। तो अगर सारे ऑर्डर यहाँ पे आ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये रिलेशन यूनिवर्सल है। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ए के जितने भी एलिमेंट हैं ये सब बी से रिलेशन करते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब सारा ए क्रॉस बी अगर यहाँ पे आ जाता है तो यूनिवर्सल बन जाता है। तो ये हमने नल और एम्प्टी रिलेशन पढ़ा और ये यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा। अब हम नेक्स्ट अगले जो रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड टाइप आता है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन को आप समझिए R इज इक्वल टू A कॉमा बी सच दैट A बिलोंग टू R। देखो अगर ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि A कॉमा बी सच दैट A कॉमा बी बिलोंग टू R है तो इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? देखो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट रखो तो जो एलिमेंट रखा वही दूसरा एलिमेंट भी वही बन जाता है। मतलब 1 रखा तो 1 ही आ गया, 2 रखा तो 2 ही आ गया, 3 रखा तो 3 ही आ गया। ठीक है, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो रखा वही आ जाए। 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 ही आ जाएगा। जो आप रख रहे हैं वही आ जा रहा है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें आप जो एलिमेंट रखते हैं और वो एलिमेंट वही आ जाता है रिलेशन से, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। नाम भी देखो आइडेंटिटी, सेम जो वैल्यू रख रहे हैं। जैसे हमने बोला था कि हमारे पास रिलेशन एक सेट है 1 2 3 A इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें बी सेट नहीं दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है आपको ना खाली एक ही सेट दे देगा 1 2 3 और बोलेगा रिलेशन सेट ए का ए से ही है। तो इसका मतलब बी जो हमें गिवन नहीं है वो ए ही है। जो हमें ए दिया हुआ है, अगर बी हमें नहीं दिया हुआ है तो ये मान के रख चलना कि रिलेशन ए का ए से ही है। तो ए जो है और दूसरे वाला जो बी हम लिखते थे सेट उसको भी यही रखेंगे क्योंकि बी हमें नहीं गिवन है। तो अगर हमें बी गिवन नहीं है और रिलेशन ए का ए से ही बता रहा है तो दोनों सेट ए ही है। तो कार्टेशियन जैसे निकालेंगे वो बात की बात है। अब हमें पढ़ना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब मैंने 1 रखा और 1 ही आ गया, 2 रखा 2 ही आ गया, 3 रखा 3 ही रखा आ गया। ठीक है, जो एलिमेंट आप रख रहे हैं वही आ जा रहा है। ऐसा रिलेशन जिसमें एलिमेंट आपने 1 रखा तो 1 ही आ गया, 2 रखा तो 2 ही आ गया, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट फोर्थ रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे उसे? कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे, देखो R इज इक्वल टू A कॉमा बी सच दैट फॉर एवरी A बिलोंग टू A। मतलब A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डुप्लेट होने चाहिए। मतलब देखो 1 रखा 1 ही आ गया, 2 रखा 2 ही आ गया, 3 रखा 3 ही आ गया। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबल यहाँ पे आने चाहिए।
जो आप रख रहे हो वही आ जा रहा है, जो आप रख रहे हो वही आ जा रहा है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, बट आइडेंटिटी तो है क्योंकि 1 रखा 1 ही आ गया, 2 रखा 2 ही आ गया। बट रिफ्लेक्सिव में जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबका रिलेशन होना चाहिए और सेम ही आनी चाहिए। जैसे 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3 ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। अच्छा अगर हम इसकी बात करें 1 1 2 2, ये 1 1 2 2 ये हमारा आइडेंटिटी तो है कि 1 रखा 1 ही आ गया, 2 रखा 2 ही आ गया, बट ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 एक एलिमेंट छूट जा रहा ना, 3 छूट गया यहाँ पे, ठीक है। जितने ए के एलिमेंट है उन सबके डबल यहाँ पे अगर आ गए तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो देखो a कॉमा ए सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू आर, जितने भी हमारे ए हैं वो सारे बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। इसमें तो क्या हो रहा था, 3 3 छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 रखा 1 ही आ गया, 2 रखा 2 ही आ गया, 3 नहीं भी था, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी है। बट ये आइडेंटिटी फर्स्ट वाला तो है, देखो 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी है, हाँ है। रिफ्लेक्सिव है, हाँ है। ये आइडेंटिटी है रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, ठीक है। तो जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव हैं वो आइडेंटिटी तो होते हैं, जितने भी रिफ्लेक्सिव होंगे वो आइडेंटिटी तो होते हैं, बट सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव नहीं होते। देखो ये आइडेंटिटी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब जितने भी सेट में एलिमेंट हैं उनके सारे डबल अगर आ गए तो रिफ्लेक्सिव है, एक भी छूट गया तो नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत ही आसान है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब देखो सिंपल, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, अगर ए और बी रिलेशन में है तो उसके उल्टा बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर, उल्टा भी होना चाहिए। जैसे 1 2 है, अब इसका उल्टा क्या होगा, 2 1 है, सही है। 1 3 है, इसका उल्टा 3 1 है, ठीक है। मतलब ए बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखो नीचे 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, जरूरी नहीं है सेकंड नंबर पे होगा, क्या आपको थर्ड नंबर पे चेक करना है पूरा। 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 ही खुद ही है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही तो होगा, तो ये तो है ही। 2 3 है, अब देखो कहीं 3 2 दिख रहा है आपको, नहीं, तो इसका उल्टा नहीं है, बस एक ही आपको मिल गया जो उसका हमें उल्टा नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है, 1 1 है, इसका उल्टा खुद ही 1 1 है, 2 3 है बट 3 2 तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए बी वहां पे होना चाहिए, अगर वो है तो सिमेट्रिक है, अगर एक भी नहीं मिल रहा तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारा था फिफ्थ। इसके बाद इसका लास्ट है एक और, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो जो ट्रांजिटिव रिलेशंस होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके लिए आप देखिए कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, मतलब दो हमारे पास वही ऑर्डर्ड पेयर है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। अगर ए भी आर में है, बी सी आर में है, तो ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए। देखो ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट और थर्ड है ये भी रिलेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि ए बी है बी सी है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। ए बी है बी सी है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। खाली ए बी है बी सी है ही नहीं तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। चेक तभी करेंगे अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, अगर खाली ए बी है और बी सी है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बोला इसने, देखो 1 2 है, देखो ए बी, अगला बी से स्टार्ट होने वाला ये 2 3 है, देखो 1 2 है 2 3 है, कहने का मतलब इसको ए बोलेंगे, इसको बी, ये बी हो गया और ये सी। देखो ए बी है डी सी है तो ए सी 1 3 भी रिलेशन में है ना, ए बी है बी सी है तो ए सी भी रिलेशन में है, तो ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिव है ना। देखो 1 2 2 1
ए बी और बी सी है तो 1 और 3 भी रिलेशन में है। इसी रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि अगर ए बी आर रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ये जो फर्स्ट और ये फोर्थ है ये भी रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो ऐसा हो रहा है 1 2 है तो अगला 2 3 है, तो 1 और 3 भी रिलेशन में है, तो इसका बोलते हैं ट्रांजिटिव है। सेकेंड एक और देखते हैं। देखो 1 1 है, अगला 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 1 2 है, तो इसको हमने बोल दिया ए बी। सारे चेक करने बच्चों, ए बी और ये रहा बी सी, तो ए बी 1 1 और बी सी, तो ए सी 1 2 होना चाहिए। देखो 1 2 ये खुद ही है, ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ए बी है बी सी है, तो ए सी, ए कितना है 1 और सी कितना है 2, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये खुद ही है। हाँ ठीक है। ऐसे देखो 2 2 ए बी है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 है, तो ए बी है बी सी है, ए बी है बी सी है, तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 ये खुद ही है। देखो ए बी है बी सी है, तो ए सी, ए है 2 और सी है 1, तो 2 1 ये खुद ही है। हाँ ठीक है। ऐसे देखो 3 3 है, 3 3 आगे कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसे चेक नहीं कर रहा, क्योंकि हमें चेक ट्रांजिटिव तभी चेक करना है अगर ए बी है बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। जब खाली ए बी दे रखा है, बी सी है ही नहीं, तो उसे चेक नहीं करेंगे। तो 3 3 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंड में तो है भले कोई नहीं पढ़ रहा, बट ए बी और बी सी, यहाँ 3 से स्टार्ट होना चाहिए था, 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब बी सी है ही नहीं। तो जब ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर खाली ए बी है ये है ही नहीं, तो चेक नहीं करेंगे, तो इसको हम मान चलेंगे ट्रांजिटिव है। ठीक है। अब देखो 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 तो ये रहा। ठीक है। 2 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला, इसको भी मान लो 1 2 है। देखो 2 1 है और 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 खुद ही है, 2 1। देखो अगर हम दोनों को चेक करें, इसको बोलते हैं ए बी, इसको बोलते हैं बी सी। तो देखो ए बी बी सी, तो ये 2 2 होने चाहिए, तो 2 2 ये रहा। समझ में आ रहा है? तो ए बी है बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। अब जैसे ये 2 3 है, 3 से स्टार्ट हो रहा 3 3, तो ये ए है ये बी है ये बी है ये सी है, तो ए सी होना चाहिए। तो ए है 2 और सी है 3, तो 2 3 यहाँ पे होने चाहिए, और 2 3 ये खुद ही है, तो ये हमारे पास है, ट्रांजिटिव है। तो बच्चों ये तभी चेक करना है अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर खाली ए बी, जैसे यहाँ पे 3 3 दिया हुआ था, बाकी कोई भी 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको चेक नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी हमने इसको काउंट कर लिया। नेक्स्ट देखो 1 1 है, 1 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो चेक नहीं करना, ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। 2 2 है, 2 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि खाली ए बी बताना ना, बी सी तो बता ही नहीं रहा। रिलेशन क्या है? ए बी होना चाहिए बी सी होना चाहिए, तभी तो ए सी होगा। जब खाली ए बी और बी सी है तो ए सी क्या चेक कर सकते हो आप? जब ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी कैसे चेक करेंगे? नहीं हो सकता। अगर खाली ए बी दिया हुआ हमें, बी सी नहीं है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारा ये सीरीज आगे चलती रहेगी। तो हमने आपको अभी रिलेशन पढ़ाया, रिलेशन के बाद उसके टाइप्स आपको पढ़ाए। रिलेशन इससे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज उसके टाइप्स को हमने पढ़ा। अब ऐसे ही हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।